आप सभी दर्शकों और भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य और शक्तिशाली साधना के विषय में जानने जा रहे हैं जो न केवल जीवन के कष्टों को दूर करती है बल्कि आत्मा को शांति और शक्ति से भी भर देती है। यह विषय है महाकाल की वंदना और उनकी विधिपूर्वक पूजा। महाकाल, जो स्वयं काल के भी काल माने जाते हैं, उनकी आराधना मनुष्य को भय, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। जब कोई भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी शरण में जाता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। महाकाल की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मिक उन्नति, संयम और जीवन के सही उद्देश्य की ओर ले जाता है। आज के इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि महाकाल की पूजा कैसे की जाती है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है और किस प्रकार से हम अपनी साधना को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यह जानकारी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं और भगवान महाकाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाकाल की वंदना पूजा का संपूर्ण और सरल मार्ग। महाकाल की आराधना शिव भक्ति का अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली मार्ग मानी जाती है। महाकाल भगवान शिव का वह रूप है जो समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। इनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट, भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा साधक को आंतरिक शांति, शक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। महाकाल की पूजा केवल एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक साधना है जिसे श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ करना आवश्यक होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि महाकाल की पूजा के लिए मन और स्थान दोनों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। पूजा करने से पहले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यदि संभव हो तो सफेद या भगवा वस्त्र पहने, क्योंकि ये पवित्रता और साधना के प्रतीक माने जाते हैं। पूजा स्थान को साफ करें और वहां गंगा जल छिड़काव करें, जिससे वातावरण पवित्र हो जाता है। इसके बाद एक स्वच्छ आसन बिछाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। महाकाल की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। यदि घर में शिवलिंग है तो उसी की पूजा करें, अन्यथा भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने भी पूजा की जा सकती है। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और अंत में गंगा जल से पुनः स्नान कराएं। अभिषेक करते समय स्वयं नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और महाकाल को शीघ्र प्रसन्न करता है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बिल्व पत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और उस पर कोई कट या छेद नहीं होना चाहिए। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अलावा धतूरा, भांग, सफेद चंदन, अक्षत, चावल, सफेद पुष्प आदि भी अर्पित किए जाते हैं। महाकाल की पूजा में काले तिल और जल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में सहायक माना जाता है। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन के दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। धूप और दीप से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। महाकाल की पूजा में मंत्र जाप का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नमः शिवाय के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से किया जाता है। यह मंत्र रोग, भय, संकट और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। यदि संभव हो तो रोज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से जाप करना अधिक प्रभावी माना जाता है। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न आने दें। पूजा के दौरान ध्यान लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी आंखें बंद करके भगवान महाकाल के स्वरूप का ध्यान करें। उन्हें एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखें जो आपके जीवन से अंधकार को दूर कर रहा है। ध्यान के समय यह अनुभव करें कि आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो रही हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ध्यान साधना आपको मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। महाकाल की आरती करना पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। आरती के समय घंटी बजाएं और पूरे मन से भगवान की स्तुति करें। आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई या जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन उपलब्ध हो वह अर्पित किया जा सकता है। भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों में भी बांटें।
महाकाल की पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आचरण और विचारों की शुद्धता भी आवश्यक होती है। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, क्रोध और अहंकार से दूर रहना, यह सब भी शिव भक्ति का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा करता है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन विशेष रूप से महाकाल की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत और शिवरात्रि के दिन भी विशेष पूजा और साधना की जाती है। इन दिनों में व्रत रखना और पूरे दिन भगवान का ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। महाकाल की पूजा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे नियमित रूप से किया जाए। एक दिन पूजा करके छोड़ देने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना नियमित साधना से मिलता है। यदि रोज पूजा करना संभव न हो तो कम से कम सोमवार को अवश्य पूजा करें। धीरे धीरे यह साधना आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आप इसके सकारात्मक प्रभाव को महसूस करने लगेंगे। महाकाल की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा और विश्वास। यदि आपकी भक्ति सच्ची है और आप पूरी निष्ठा के साथ पूजा करते हैं तो भगवान महाकाल अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह भी कहा जाता है कि महाकाल अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए कभी कभी परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। हर क्रिया को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। यदि आप मंत्रों का सही उच्चारण नहीं जानते तो सरल मंत्र नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ मंत्र है। अंत में यह समझना जरूरी है कि महाकाल की पूजा केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष के लिए भी की जाती है। जब आप निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। महाकाल की कृपा से जीवन में संतुलन, स्थिरता और सकारात्मकता आती है। यदि आप सच्चे मन से महाकाल की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित ही भगवान महाकाल की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि महाकाल की वंदना केवल एक पूजा विधि नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली एक आध्यात्मिक साधना है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान महाकाल की आराधना करता है तो उसके जीवन से भय, दुख और नकारात्मकता स्वतः ही दूर होने लगती है। महाकाल की कृपा से मन में शांति, आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो जीवन को सरल और सफल बनाती है। इस साधना का सबसे बड़ा सार यही है कि हम केवल बाहरी पूजा तक सीमित न रहें बल्कि अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को भी पवित्र बनाएं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ भाव, दया, सत्य और संयम का समावेश हो। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो महाकाल की कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य साधना का लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमें समर्थन दें। महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।